अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एल्विन वाइब्स। इस वीडियो के बनाने का जो मकसद है, अवेयरनेस देना आवाम में, हमारी लेडीज़ में, जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं ख़ास तौर पे या इवन के जो जॉब करती हैं उनके लिए अवेयरनेस के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। जो मुझे फ़ील हुआ, जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ना ये वीडियो बनाने का सोचा और क्लीनिंग को ईज़ी करने का सोचा। मैं ये समझती हूँ कि क्लीनिंग को आसान कर देना ही बेहतर है बजाय ना करना। डिश वॉशर का के बारे में सब जानते होंगे और मेरी तरह शायद कभी लाइफ में किसी ने इसके ऊपर सर्च भी की होगी। तो ये एक तो ये महंगा है, चलो 2 लाख बंदा पैसे जमा वगैरह कर कर के 2 लाख का बाय कर ले। फिर इसको मेंटेन करने के लिए इसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो मैंने सर्च किया और साल पहले जब मुझे बहुत ज़रूरत थी हेल्पर की और मेरे पास हेल्पर नहीं थी, तो इसमें आपका 12,000 का खर्चा, 3 महीनों का 12,000। और ये मैं साल पहले 2 साल पहले की आपको बात बता रही हूँ। अब तो वैसे ही पेट्रोल के प्राइस हाई हुए हैं, तो हर चीज़ के प्राइस हाई हो गए हैं। इसका साल्ट, इसका लिक्विड, इसकी टैबलेट्स बहुत महंगी आती हैं ना। अभी भी मैंने सर्च किया कल, तो 5,700 का तो इसका टैबलेट्स का सिरफ था पैक, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 65 टैबलेट्स थी, जो कि 86 रुपीज़ की पर पड़ रही थी। और वो एक टैबलेट 1 टाइम में यूज होती है। बेशक आप थोड़े बर्तन लगा के 1 टाइम यूज़ कर लें उसको, या ज़्यादा फुल लोड करके डिश वॉशर को यूज़ कर लें, तो ये तो मेरे ख्याल उल्टा महंगा ही पड़ेगा हमें, बजाय इसके कि हमें इसका कोई फ़ायदा हो। और इसके अलावा पहले इसमें बर्तन लगाएं फिर निकालें, और इवन कि इसमें चाय वाली पतीलियाँ और सालन वाली पतीलियों को आपको पहले स्पॉन्ज से नीट करके, रिंस करके, इवन के सारे बर्तन रिंस करके लगाने पड़ते हैं। पहले उनको लगाएं फिर निकालें। और सबसे बड़ी बात, इसका 3 घंटे का सर्कल है। अगर आप सही वॉश करना चाहें तो 3 घंटे की बिजली भाई कौन अफोर्ड कर सकता है आज के दौर में। तो ये तो बिल्कुल भी मेरी तरफ से तो बिग नो है। डिश वॉशर बाय करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मैंने इसके लिए सोचा कि जो मेरी बहनें थोड़ा बर्तन धोना जिनको पसंद नहीं है, या और भी बहुत काम होते हैं, सिर्फ बर्तन धोना नहीं होते, तो मैंने ये सोचा कि 2 लाख का डिश वॉशर बाय करने की बजाय ना इस तरह का डबल सिंक बाय कर लिया जाए, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि एक साइड पे आप अपने गंदे बर्तन रिंस करके, दूसरी साइड पे एक अच्छा सा लिक्विड वगैरह और विनीगर और मीठा सोडा वगैरह डाल के ना लिक्विड बना लें। इधर से रिंस वाले बर्तन उठाए सारे के सारे और उधर डाल दिए। और इस तरह ना क्लीनिंग, अगर आप गर्म पानी भी साथ यूज़ कर लें, इसमें थोड़ा सा डाल लें, या अगर आपके इंस्टेंट गीज़र चल रहा है गर्मियों में भी, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। बर्तन जरासीम से भी पाक और वैसे भी बहुत अच्छे रिंस हो जाएंगे। और जैसे डिश वॉशर में आपको बड़ी पतीलियाँ खुद से वो साफ़ करके करना पड़ता है, तो इसमें भी आप कर लें। इसमें क्या हर्ज है, उसमें भी तो आप लगाएंगे ही। अगर सिंक है मेरी तरह, तो वो इस तरह का ये स्टेनर मंगवा लें दराज से। उसका ये फ़ायदा होगा कि जो भी ट्रैश आपका जमा होगा ना, आपको बार बार हाथ मार के क्लीन नहीं करना पड़ेगा। आप ये स्टेनर उठाएं और इसको डस्टबिन में ट्रैश फेंक दें, फिर दोबारा लगा लें। फिर इस तरह आपके लिए आसानी हो जाएगी। सिंगल सिंक वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा भी सिंगल सिंक है, तो मैंने कहा मैं आपको छोटी सी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए, शायद किसी के लिए आसानी हो जाए और काम उनके लिए आसान हो जाए। तो पहले तो आप अपने ये जो है ना डर्टी बर्तन, जिन पे सालन वगैरह, कुछ हड्डियाँ वगैरह, इस तरह खाना वगैरह है, उनको आप डस्टबिन में जाते साथ ही डाल दिया करें। तो इससे नीटनेस रहती है और काम भी जल्दी हो जाता है। और सब ये देखें। और फिर आप ना सबसे पहले आपने अपने गिलास, अपने कप्स, अपने मग्स, उन चीज़ों को वॉश करना है। उसका ये फ़ायदा होगा, एक तो ये इतने गंदे नहीं होते। जब आप इनको वॉश करेंगे तो इनका जो साबुन वाला पानी होगा वो नीचे ग्रीसी बर्तनों पे जाएगा, तो वो वैसे ही रिंस होते रहेंगे। तो ये आप इसके साथ वॉश करें। ये मैं और इनके गिलासों के लिए ना आप अलहदा से रखें। ये कुरेशे वाले हमारे माओं के या हमारे अपने जहेज के जो होते हैं ना बने हुए, वो हम वैसे तो आजकल ट्रेंड ही नहीं है, यूज़ नहीं कर रहे होते। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि वो गिलासों के लिए आप बना के ना रख लें। मैंने भी बनाया हुआ है। तो वो सिर्फ मैं उनसे सिर्फ गिलास वॉश करती हूँ, मग गिलास, जो कप्स वगैरह ना, प्लेटें वगैरह के लिए अलग जो स्पॉन्ज है वो यूज़ करती हूँ। पहले मैंने ये ब्लू बास्केट का आइडिया लगाया, लेकिन ये आइडिया फ्लॉप गया। उससे मैं और ज़्यादा मेरा काम बढ़ गया। मुझे ये बास्केट भी अलग से धोनी पड़ गई। मैंने सोचा कि ये पुरानी बास्केट इसमें रख के ना इसमें सारे बर्तन लगा दूंगी, तो ऊपर से रिंस करूंगी। तो लेकिन ये आइडिया ना फ्लॉप गया।
ये फजूल था आइडिया। तो इस तरह आप अगर कर लें, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है ना, आपके लिए आसानी हुई है या नहीं हुई। आप कम से कम 2 दफ़ा तो इस तरह ज़रूर करके देखें ना, ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई करने के कौन सा पैसे लग रहे हैं। देखिए हम डिश वॉशर में भी इसी तरह ही पतीलियों को साफ़ करके लगाते हैं, तो आप तो वैसे ही आप इसी तरह ही वॉश करके तो आप डिप कर लें एक कुछ देर 2-3 मिनट, और उसके बाद रिंस करें और आपके बर्तन इतने साफ़ हो जाएंगे। जो लोग तो ग्लास वेयर यूज़ करते हैं ना घर में डिनर सेट, उनके लिए तो ये बेस्ट टिप है। स्टील वगैरह, सिल्वर वगैरह जो ज़्यादा प्लेटें और प्यालियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, उनको शायद गर्म पानी यूज़ कर लेना बेहतर होगा। लेकिन आप 1-2 दफ़ा ट्राई कर लें इस तरह, अगर आपकी समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं ये हाइजीनिकली भी ठीक है, और इससे मैंने ये फ़ील किया है, मैंने अभी कल ये धोए हैं इस तरह, तो जहाँ मुझे 45 मिनट 1 घंटा लगता था ना बर्तन वॉश करने में, मैंने 15 मिनट में ना बर्तन भी वॉश कर लिए और सिंक भी क्लीन कर लिया। तो अब आप ये देखें कि 12,000 का आप डिश वॉशर के लिए चीज़ें लें, और 3 महीने के लिए, अब तो खैर ज़्यादा ही प्राइस होंगे, 12,000 तो साल 2 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ ना। तो उससे बेहतर है कि आप लिक्विड सिरका और मीठा सोडा वगैरह रख लें, कोई भी अच्छा डिश वॉशिंग लिक्विड, या आप ये जो पाउडर होता है ना साफ़ून पाउडर, जो डिश वॉशिंग के लिए होता है, बजट फ्रेंडली है, आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिंस हो जाएंगे, और अब इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बर्तन तो 24 घंटे के हैं ना, ये तो नहीं है कि आप बस एक दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा धो लिए और जान छूट गई। तो ये आप तरीका ट्राई करें ना, तो मुझे भी बताएं कि आपको कैसा लगा है। ये देखें इस तरह का आप बाय कर लें, ये दराज से मैंने मंगवाया है। अव्वल तो बात है सीधी, 2 लाख का डिश वॉशर बाय करने की बजाय ना आप लोग 15-20 हज़ार का एक अच्छा डबल सिंक ले लें, तो फिर तो उसके अंदर ना वो ब्लॉक करने वाला भी इक्विपमेंट होता है, स्टेनर भी होता है, ट्रैश को जो इकट्ठा कर लेते हैं और उसको हम स्टेनर को निकालें और डस्टबिन में ट्रैश फेंक दें। तो बेहतर तो ये है कि भाई 2 लाख का डिश वॉशर बाय करने की बजाय ना आप लोग कोशिश करें कि 15-20 हज़ार का एक अच्छा डबल सिंक बाय कर लें, जिसके ऊपर शावर भी लगा हुआ हो, ताकि आपको पूरा सिंक में आप अच्छी तरह बर्तन रिंस करें, आपको एक एक बर्तन उठा के ना वो करना पड़े। इस तरह आप ये देखें, मैं पानी बना रही हूँ रिंस किए हुए बर्तनों का ना, पानी चला दिया मैंने, इसमें मैं अब सिरका भी डाल दूंगी, लिक्विड भी डाल दूंगी, और थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल दूंगी। और अगर किसी के इसके ऊपर ना वो हीटर लगा हुआ है, अगर किसी लेडी के, तो बस फिर तो ये परफेक्ट और बेहतरीन आइडिया है ना कि गर्म पानी आप चला दें सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, और बेहतरीन आपके ना बर्तन 15 मिनट में वॉश हो जाएंगे। ये बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये तरीका। आप लोग भी कमेंट में बताएं आप लोग क्या समझते हैं कि ये ठीक है, हाइजेनिकली भी ठीक है, और आप लोगों को ये तरीका कैसा लग रहा है ना। ये देखें बड़े अच्छे इससे बर्तन वॉश हो गए थे। Camino solo bajo el sol, sin cadenas, sin control. Cada día es mi canción, soy mi fuerza.